शरीर में क्या होता है, टॉक्सिन्स जमा होने लग जाते हैं जिससे बीमारियां होने लगती हैं। पंचकर्म दोषों को संतुलित करने और शरीर को अंदर से साफ करने की प्रक्रिया है। कफ दोष बढ़ने पर बॉडी में ज्यादा कफ हो जाता है जो ब्रीदिंग और डाइजेशन को इफेक्ट करता है। इसके प्रोसेस में पेशेंट को हर्बल मेडिसिन दिए जाते हैं जो वॉमिटिंग इंड्यूस करने में पेशेंट की मदद करते हैं। ये बॉडी के कफ निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका है। बॉडी को टॉक्सिन से क्लीन करने के लिए हर्बल मेडिसिन दिए जाते हैं क्योंकि जब बॉडी में पित्त दोष ज्यादा होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं कर पाता और टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीत धवन कर्मा आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे आयुर्वेद की ऐसी टेक्निक के बारे में जो पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करता है। पंचकर्म के नाम में ही दो वर्ड है, पंच और कर्म, जिसमें पंच का मतलब है पांच और कर्म का मतलब है कार्य। यहाँ पांच कार्यों का मतलब है पांच ऐसे शोधन जो आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स निकालकर आपकी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं और दोष को संतुलित भी रखता है। पर सबसे पहले हमारा दोष को समझना जरूरी है। आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त कफ तीन हमारे शरीर में संतुलन बनाए रखते हैं। ये तीन दोष, जब ये दोष असंतुलित हो जाते हैं तो शरीर में क्या होता है, टॉक्सिन्स जमा होने लग जाते हैं जिससे बीमारियां होने लगती हैं। पंचकर्म दोषों को संतुलित करने और शरीर को अंदर से साफ करने की प्रक्रिया है। अब हम बात करेंगे पांच ऐसे शोधन जो पंचकर्म की नींव रखते हैं। पंचकर्म होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे वमन में। वमन एक थेरेपेटिक प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी में कफ दोष को सामान्य करने में मदद करता है। कफ दोष बढ़ने पर बॉडी में ज्यादा कफ हो जाता है जो ब्रीदिंग और डाइजेशन को इफेक्ट करता है। इसके प्रोसेस में पेशेंट को हर्बल मेडिसिन दिए जाते हैं जो वॉमिटिंग इंड्यूस करने में पेशेंट की मदद करते हैं। ये बॉडी के कफ निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इस ट्रीटमेंट से बहुत से फायदे मिलते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी इशू, अस्थमा को ट्रीट करने में बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। साथ ही वेट लॉस और डाइजेशन को इंप्रूव करता है। अब हम बात करेंगे विरेचन। विरेचन एक ऐसी थेरेपी है जो आपके इंटेस्टाइन को क्लीन किया जाता है। पित्त देश को बैलेंस करने के लिए ये यूज में लिया जाता है। इसके प्रोसेस में बॉडी को टॉक्सिन से क्लीन करने के लिए हर्बल मेडिसिन दिए जाते हैं क्योंकि जब बॉडी में पित्त दोष ज्यादा होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं कर पाता और टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। इसलिए विरेचन के द्वारा पित्त की समस्या से आपको छुटकारा मिलता है। इस थेरेपी से लीवर, गॉल ब्लैडर के सारे टॉक्सिन्स निकाले जाते हैं। पित्त दोष को बैलेंस करता है। अगर हम बात करें इनसे मिलने वाले लाभ की तो इससे बहुत से लाभ मिलते हैं, जैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम को रीसेट कर देता है, टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है, एसिडिटी को ठीक करता है। तीसरा है बस्ती। बस्ती एक हाईली इफेक्टिव एनिमा थेरेपी है जो वात दोष को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। यह तब होती है जब वात दोष बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है। इससे डाइजेस्टिव इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन और जॉइंट पेन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। बस्ती के प्रोसेस में हर्बल ऑयल को रेक्टम के थ्रू बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। यह ट्रीटमेंट लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करता है। बस्ती से बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन में, एसिडिटी में, डाइजेस्टिव इशू को ट्रीट करने में, स्ट्रेस और जॉइंट पेन को कम करता है और वात दोष को बैलेंस करता है। अब हम चौथे नंबर पर बात करेंगे नस्ये की। नस्ये एक ट्रीटमेंट है जिसके प्रोसेस में हर्बल ऑयल या पाउडर को नॉस्ट्रिल से डाला जाता है और ये ट्रीटमेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लियर करता है। नस्ये कफ और वात दोष को बैलेंस करने के लिए होता है। यह दोष साइनस प्रॉब्लम और हेडेक क्रिएट करते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की तो ये साइनस इशू और एलर्जीज को ट्रीट करता है, हेडेक, माइग्रेन और नेजल ब्लॉकेज को क्लियर करता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करता है। पांचवा और आखिरी है रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण एक ब्लड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है जिसमें बॉडी के कंटामिनेटेड ब्लड को निकाल कर क्लीन ब्लड छोड़ दिया जाता है। यह तब होता है जब बॉडी में पित्त दोष ज्यादा हो जाता है और ब्लड में से टॉक्सिन्स को निकालने की जरूरत होती है। यह दोष त्वचा से जुड़ी समस्याएं जब पैदा हो रही होती हैं तो इसके ट्रीटमेंट से इस बात को ध्यान में जरूर रखें, बहुत जरूर रखें। रक्त मोक्षण में स्पेशली ट्रेन प्रैक्टिशनर्स जो है वो ब्लड को केयरफुली विड्रॉ करते हैं ताकि टॉक्सिन्स को ब्लड से निकाला जा सके। अगर हम इसके बेनिफिट्स पर ध्यान दें तो स्किन प्रॉब्लम जैसे एक्ने, एक्जिमा को ट्रीट किया जाता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करते हैं और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं।